दोस्तों, बिहार के साथ साथ देखिए उत्तर प्रदेश में भी एनडीए के सामने सबसे बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। और यह मुसीबत किसी और ने नहीं बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ ने खड़ी करवा दी है। किसके सामने? मोदी शाह के सामने। जो कहा जा रहा था ना कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बार बार विपक्ष बता रहा था कि अगर ऐसा नहीं है कि तो अब तक की ये मुलाकातें मुस्कुराकर क्यों नहीं की जा रही हैं। और देखिए इन सब के बीच एक बड़ा ऐलान कर दिया। आधी रात ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया और इस ऐलान ने खास तौर पर एनडीए में भगदड़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। ये हालात क्यों पैदा किए जबकि ओम प्रकाश राजभर खुद इतनी ताकतवर स्थिति में नहीं है कि वो बाबा को या फिर बीजेपी को आंखें दिखा सके। फिर भी उन्होंने ये फैसला क्यों लिया जिसने बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू किया। आज खबर दिखाने जा रहा हूं, लेकिन वो ऐलान किया है वो भी आपको सुनाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर की वापसी समाजवादी पार्टी में हो सकती है, यानी समाजवादी पार्टी के साथ आ सकते हैं। अब ये अखिलेश यादव को, आखिरी फैसला उन्हीं का है, अखिलेश यादव को फैसला लेना होगा कि क्या एक ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता जो मौका देखते ही कूद पड़ते हैं कहीं पर, क्या उन पर भरोसा कर सकती है? अखिलेश यादव भरोसा करेंगे? क्या समाजवादी पार्टी भरोसा कर सकती है? क्योंकि आप लिख कर ले लीजिएगा, मार्च के आखिर, मैं होली से पहले नहीं कह रहा, लेकिन मार्च के आखिर तक ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के पास प्रस्ताव भेजने जा रहे हैं। और मैं जरिया भी बता देता हूं कौन उनके जरिया बनने जा रहा है। वो जरिया है शिवपाल सिंह यादव। पूरी खबर दिखाऊंगा कि आखिरकार शिवपाल सिंह यादव कैसे अखिलेश यादव से बातचीत करने जा रहे हैं कि क्या ओम प्रकाश राजभर को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। ये खबर को जरा गौर से देखिए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का जो तगड़ा झटका है खास तौर पर मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ तीनों के लिए। पहले खबर देखिए, यह भारत समाचार की खबर है। एनडीए से बात नहीं बनी तो अकेले लड़ेंगे चुनाव, 29 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है सुभाषपा। हमने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। गाजीपुर से ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। यह बयान क्यों देना पड़ा पहले मैं वो समझाऊंगा, फिर आगे बयान में क्या कहा वो बाद में दिखाता हूं। पहले इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, थोड़ा सा इस वीडियो को सुना रहा हूं, क्या कहना सुनिए इनको। रंजीत एक एसआई दरोगा रहुआन, आए वो शैलेश सिपाही हमार बाई धो के लेके जाए लगवा लो। हम पूछे कि भाई का बात बा, हमार बाई छोड़ा, हम हुए को सम्मानित आदमी का कहले बानी, हम विधानसभा प्रभारी हैं सुभाषपा के। वो को कुछ ना सुनन, हमारे के ले जाके और अंदर पैखाना वाला जो रूम बा वो बंद करके पाटा से लेकर के और हई गाटा पर देखी हैया मार देले बा लोग, आंख से मरले बा, दिखाई नहीं के देता। मता कहां ले गेलो? अंदर कोतवाली में ढुका के बड़ी मार मारो। कोतवाल भी वहीं खा तक कोतवाल के बुलाए कि भाई उसको इधर लाओ, फिर भी खींच करके हमको मारे, जो कि हमारा गमछा भी खींच कर फेंक दिया कि तुम पीला गमछा वाला बनते हो। तो ये कोई और नहीं है बल्कि बलिया में सुभाषपा के विधानसभा प्रभारी हैं। इन्होंने दावा किया कि इनको घर से पुलिस उठाकर ले आई। इन्होंने बताया कि मैं सुभाषपा के यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से ताल्लुक रखता हूं। पुलिस वाले ने नहीं सुना, इन्हें थाने में ले जाकर जो शौचालय होता है वहां पहले इन्हें बंद कर दिया और उसके बाद अंदर जाकर इन्हें बेरहमी से कूटा, जिसकी कहानी ये सुना रहे हैं। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में खासकर कार्यकर्ता, राजभर का बयान बाद में आया, अरविंद राजभर का भी आया, वो भी नाराज नजर आए, लेकिन खास तौर पर खासी नाराजगी देखने को मिली इन सब में। ये इस बात को लेकर नाराज थे हमारे कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी क्यों। पहले कार्यकर्ता नहीं है, पदाधिकारी हैं। क्या होता है कि कार्यकर्ता होता है जो सुभाषपा का कार्यकर्ता है, अमूमन कार्यकर्ता जो घर घर जाता है वोट मांगने, लेकिन ये विधानसभा प्रभारी है, इनके साथ एक पुलिस वाले ने बदतमीजी की। इन्होंने कहा है कि पहली फुर्सत में उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, थाना सस्पेंड होना चाहिए। नहीं माने, उसका पक्ष लिया गया। बकायदा दयाशंकर सिंह जो योगी आदित्यनाथ के बेहद खास बताए जाते, दयाशंकर सिंह, फिर बोल रहा हूं नाम सुनिए, दयाशंकर सिंह, सिंह यानी ठाकुर साहब। तो ठाकुर साहब ने ऐलान कर दिया ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के खिलाफ। अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही, उन्होंने कहा कि जो पुलिस के खिलाफ करेगा या पुलिस से उलझेगा तो कलेजा तक निकाला जा सकता है। यह बयान है दयाशंकर सिंह का। इस पर उबल गए ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी। लगातार इस पर आंदोलन चल रहा था, विवाद हो रहा था, तमाम चीजें हो रही थी। लग रहा था कि शायद इस मामले को ठंडा कर लिया जाएगा, बातचीत हो जाएगी, लेकिन यह नहीं हुआ। हो क्या गया, जरा इसको भी देख लीजिए वीडियो को, क्या किया जा रहा है। तो अंदर जो कार के अंदर बैठे हैं, आप जानते हैं कौन है? ये प्रेमचंद साहब हैं। ये सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। प्रदेश अध्यक्ष, सुनिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद किसी की इज्जत होती है तो प्रदेश अध्यक्ष वगैरह अलग अलग राज्यों में होते हैं उनकी, और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं ये सुभाषपा के प्रेमचंद। इन पर जो हमला कर रहा है वो कोई स्थानीय नागरिक नहीं है कि इनकी नीतियों से, इनकी बातों से नाराज हो, या कोई आपसी झगड़ा नहीं है जमीनी विवाद का, बल्कि ये बीजेपी नेता है।
जिला पंचायत सदस्य हैं मैनपुरी की किशनी से और बीजेपी नेता हैं। उन्होंने न केवल घुसा मारा बल्कि मारने पीटने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। वो तो गनीमत रही कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी सुभाषपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद साहब अपनी गाड़ी को लेकर वहां से निकल गए, वरना पूरी तैयारी के साथ ये व्यक्ति वहां पर पहुंचा था। अब देखिए किस तरह से बदतमीजी कर रहा है, इससे पारा चढ़ गया है। ये खबर आपने अमूमन किसी चैनल पर नहीं देखी हुई ज्यादा, लेकिन अंदर खाने इसको लेकर खबर है कि ओम प्रकाश राजभर इसको लेकर खासे नाराज नजर आ रहे हैं। अब वो सीधे सीधे इस बात का संकेत नहीं देना चाह रहे कि जो बदतमीजी हो रही है इसके खिलाफ, बल्कि उन्होंने अपनी सुगबुगाहट तेज कर दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हो रहा है, क्योंकि देखिए किसी के लिए भी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, सुभाषपा हो, बीएसपी हो, कोई भी हो, सत्ता ठीक बात है, सत्ता सबको पसंद आती है कि मैं मंत्री भी बना रहा हूं, चलो छोटी बड़ी घटना हो गई तो भाई बातचीत कर ली जाएगी, ज्यादा दिल पे मत लो वरना मंत्री पद चला जाएगा। लेकिन जब बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, प्रदेश अध्यक्ष पर हमला किया जाता है, वो भी बीजेपी के नेता की तरफ से, तो ऐसे में जो नाराजगी है राजभर समाज के साथ साथ सुभाषपा के कार्यकर्ताओं में, उसे कैसे बुला पाएंगे? क्योंकि बिना कार्यकर्ताओं के क्या बाप बेटे पार्टी चला पाएंगे? ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर बैठ के पार्टी चला लेंगे? नहीं, ये वो बात समझ गए। इसलिए क्या कर रहे हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। अब सलीके के साथ समझाने की बारी आ गई है। खबर देखिए पहले क्या है, ये एबीपी न्यूज की खबर है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है ओम प्रकाश राजभर के बागी तेवर, कहा सीट मिली तो ठीक, नहीं तो अकेले लड़ेंगे। फिलहाल ये बिहार से इन्होंने शुरुआत कर दी है। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जल्दी विधानसभा चुनाव जो होंगे उससे पहले तो न केवल एनडीए को झटका यानी बीजेपी को झटका बिहार में देंगे, बल्कि वो यहां पर भी झटका दे सकते हैं। यहां पर मतलब यूपी में। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बड़ी चेतावनी दी। ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट किया कि अगर एनडीए में सीट मिली तो ठीक, नहीं तो अकेले लड़ेंगे। यानी कुल मिलाकर वो अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली और बिहार की तैयारी कर रहे हैं, अगर हमें एनडीए के तहत सीट मिली तो ठीक। यह बता दिया गया कि हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब कुल मिलाकर यहां पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरह का एक्टिविटी भी निकलकर सामने आ रही है। अब इतनी नाराजगी के बाद आप खुद सोचिए कैसे ये सारी चीजें रहेंगी। मतलब अब कह दिया गया है अकेले अपना चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार को लेकर 29 सीटों पर सुभाषपा के चुनाव लड़ सकती है, साफ साफ ऐलान कर दिया गया है। कुल मिलाकर आप समझिए हो क्या रहा है खेल। अब उनके पास एक आखिरी दाव बचता है, क्योंकि सुभाषपा भी जानती है। देखिए आप संजय निषाद को लीजिए, स्पष्ट बात है, से छिपी हुई बात नहीं है। कौन कौन से दल हैं, दलों के नाम बता देता हूं। सुभाषपा, संजय निषाद की निषाद पार्टी, इधर आ जाइए आप जयंत चौधरी की पार्टी। मैं कह रहा हूं उनका वजूद अपने अपने इलाके में होगा, लेकिन जब ये बड़े स्तर पर खेल करने की कोशिश करते हैं तो ये जानते हैं कि दोनों में से एक गठबंधन में जाना होगा। एनडीए के साथ इनका इसलिए मुफीद नहीं लग रहा क्योंकि एनडीए में ये जानते हैं योगी आदित्यनाथ के साथ इनकी बनती नहीं है। इन्हें जो एनडीए में दोबारा वापसी कराई वो अमित शाह ने कराई थी, ये सब जानते हैं। अमित शाह के कहने पर ही वापस आए, योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे। बहुत दिनों तक घुमाए भी, फिर वो ये मंत्री बन पाए। अब इसको लेकर भी अपमानित महसूस कर रहे थे राजभर समाज और जो सुभाषपा के कार्यकर्ता हैं। अब उन्होंने क्या ऐलान किया कि ये बदतमीजियां हो रही हैं, मारपीट की जा रही है। दयाशंकर सिंह जिन मंत्रियों को, मंत्री साहब को ये कहना चाहिए हमारे सहयोगी दल की पार्टी के नेताओं के साथ बदतमीज, लेकिन उन्होंने कहा कलेजा निकाल देंगे। तो ये सारा किसके इशारे पर हो रहा है? ओम प्रकाश राजभर समझ गए। जब आप एक घर में रहते हैं और उसी कुनबे में इस तरह के हालात होते हैं तो कुनबा बदलना बहुत जरूरी हो जाता है, या फिर अलग घर लेना पड़ता है। लेकिन अलग घर आप तब लेते हैं जब आप पे कुब्बत हो कि आप चला पाएंगे, उतना पूरा घर का खर्चा किराया दे पाएंगे, यानी कि आप पार्टी को जिता पाएंगे, ये वजूद जिंदा रख पाएंगे। इसीलिए ये दल इधर उधर जाना पड़ेगा। पहले भी ओम प्रकाश राजभर कोशिश कर चुके हैं। माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर इस बार कोशिश नहीं करने जा रहे, बल्कि बिहार में आरजेडी के साथ और इधर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। और अगर वहां बात की जाए तो शायद मुकेश सहनी उनके काम आ सकते हैं, और अगर यहां बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो शिवपाल सिंह यादव के अलावा उनके पास कोई ऐसा और कोई बड़ा हथियार नहीं है जो अखिलेश यादव को इस बात के लिए मना सके कि फिर से समाजवादी पार्टी सुभाषपा के साथ गठबंधन करे। नमस्कार।